What do you think is the greatest prison that a person lives in? जरूरी नहीं है कि आप सेल के पीछे हो या आप जेल में हो तो वही प्रिजन होती है। प्रिजन वो भी होती है जो आपने अपने दिमाग में बनाई होती है। और सबसे बड़ी प्रिजन जिसमें आप रह रहे हैं वो है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे is the biggest prison we have in our society, in our minds. So let's talk about that today. Assalamu alaikum, Jeevan Padesi with Society Talks. What is this के प्रिजन है और व्हाट इज दिस के लोग क्या कहेंगे? इससे क्या मतलब है? लोग क्या कहेंगे एक ऐसी चीज है जो हमें जनरेशंस टू जनरेशंस हमें इम्प्लांट की जाती है। हमारे जो बुजुर्ग थे, पुरानी सोसाइटीज थी, उसमें कम्युनिटीज होती थी और उसमें ये होता था कि आपको एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को दिखाना है, आपको एक तरह से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है। अब वो चीजें नहीं रही हैं, लोग नहीं करते, बट ऑन वन हैंड है भी। अब लोग जो है वो दिखाते हैं जो वो नहीं है। ये पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब ये बहुत एक्सैजरेट कर गया हुआ है। लोग स्पेशली क्योंकि सोशल मीडिया है तो उस पे आप लोगों को वो दिखाते हैं हैप्पी फैमिली, हैप्पीली मैरिड, एक दूसरे को फेसबुक के ऊपर बर्थडे विश कर रहे हैं। मैं अभी दिस इज एक्सट्रीम वैसे, लेकिन करते हैं और ये होता है आजकल की सोसाइटी में। बट लेट्स कम बैक टू माय टॉपिक। लोग क्या कहेंगे, ये जो बात है, इस बात की वजह से हमारी बहुत सारी लोग जो है वो इम्प्रेजेंट हो जाते हैं। और मेरे पास अक्सर जब लोग आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, और जब हम उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और जब हम बेसिक रूट पे जाके पहुंचते हैं तो वो बात शुरू यहीं से हुई होती है कि लोग क्या कहेंगे। आपने ये क्यों नहीं किया, या आपने वो क्यों नहीं किया, या आपने ये पढ़ाई क्यों नहीं की, या आपने ये सब कुछ, ये डिसीजन फलां वक्त पे क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो जो लोग क्या कहेंगे वाली सिचुएशन होती है, इसको ये एक ऐसी टर्मोइल है जिससे दिमाग आपका गुजरता है और आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे फैसले गलत कर जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए। पर देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जिंदगी आपने गुजारनी है, कब्र में आपने जाना है, हिसाब अल्लाह को भी आपने खुद देना है, और कमरे में बंद होकर जब आप अकेले बैठते हैं तो अपने आप को भी हिसाब आपने खुद ही देना है। ठीक है, रखिए टू एन एक्सटेंट। मैं ये नहीं कहती कि अपनी गंदी लॉन्ड्री जो है वो जाके लोगों में, और ये भी लोग करते हैं। दिस इज अनदर एक्सट्रीम जो आजकल हो रही है फेसबुक पे, कि अपनी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी बहस चल पड़ी फेसबुक पे। एक लड़की ने अपनी एंगेजमेंट रिंग, बड़ी छोटी सी थी, बड़ा छोटा सा उसका डायमंड था, वो फेसबुक पे डाल दी एंड इट वाज राज, पता नहीं कितने हजार उस पे कमेंट्स आ गए कि इस आदमी से तुम शादी मत करो, ये किस किस्म का आदमी। एंड सम पीपल हु वर जो अक्लमंद थे, बीच में उन्होंने लिखा कि यार एक छोटे डायमंड का क्या मतलब है, यानी अगर उस आदमी के इतनी तनख्वाह नहीं होगी कि वो तुम्हें एक बहुत बड़ा सा ब्लिंका दे सके तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम ये देखो कि उसका कैरेक्टर कैसा है, ये मत देखो कि उसने तुम्हें उसका जो अपना पूरा रिलेशनशिप है वो एक डायमंड की ग्रोसे को क्या कहते हैं, डायमंड कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उस पर मत देखो। सो थिंग्स लाइक दिस, लोग क्या कहेंगे, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लोग क्या कहेंगे। तो लोग जो मर्जी कहते हैं, लोगों का क्या है, आपने तो जिंदगी अपनी खुद ही गुजारनी होती है। एक दो तीन बातें हैं जो मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी। एक तो ये है कि यू हैव टू सेट योर ओन बाउंड्रीज। बाउंड्रीज अपनी आप खुद सेट करें, जो बी अवेयर ऑफ व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल टू यू, बी अवेयर ऑफ दैट, और उसको नॉर्मलाइज करें, ठीक है। और अगर इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू यू तो उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें, डोंट हैंग इन देयर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ द कम्युनिटी। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द चेंजेबल, और एक्सेप्ट द अनचेंजेबल फॉर दैट मैटर, एंड रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द अनएक्सेप्टेबल। ये सारी बातें जो है ये सिर्फ कोट्स ही नहीं है, ये वाकई में होती है। हमारे यहाँ पे पिछले दिनों में एक किस्सा हुआ है, एक लड़की को पार्क में, मुझे पार्क पता नहीं F1 का पार्क था, कौन सा मुझे नाम नहीं याद, उस वहां पे उस बेचारी को शी वेंट देयर सैर करने के लिए, और वहां पे दो लोगों ने उसको गन पॉइंट पे रेप किया है एंड हर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग हर। व्हाई? बिकॉज लोग क्या कहेंगे। तो इस किस्म के माँ बाप और इस किस्म की सिचुएशन, या हर किस्म की सिचुएशन में गुजरने वाली फैमिली वालों के लिए यही है कि देखिए, अगर आपका बच्चा चर्सी है या आपका बच्चा गलत तरफ चला गया, या आपकी बेटी के साथ हादसा हो गया, वो बेचारी खुद तो अपने आप को रेप करवाने नहीं गई थी, वो तो गरीब की बच्ची बात सैर करने गई थी,
कुछ फ्रेश हवा खाने गई थी। लेकिन अगर किसी दूसरे इंसान का दिमाग खराब है और आपके बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया या आपका बच्चा किसी गलत तरफ निकल गया, तो आप उस इंसान को, उस बच्चे को इसलिए तबाह मत कीजिए बाकी की उसकी जिंदगी के लोग क्या कहेंगे। लोगों ने क्या कहना है, लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। आप देख लीजिए कि ये छोटी सी एग्जांपल है, आजकल इमरान खान के पीछे पड़े हुए, सीता वाइट के केस के पीछे पड़े हुए हैं कि जी अपनी बच्ची को तुम, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं इनको अपना पास्ट क्या याद है? हाउ डिड मरियम नवाज का 4 महीने बाद बच्चा कैसे पैदा हो गया था निकाह के? उनके मियाँ साहब और एक्स मियाँ तलाक हो चुकी थी एटलीस्ट, जब हम पाकिस्तान में थे तब तो तलाक हो चुकी थी। अब वो क्यों साथ हैं बगैर खुला के, आई डोंट नो, ये भी उनसे कोई पूछे। दूसरा ये कि उनके मियाँ साहब कहते फिरते हैं कि जी हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाला गया है या किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। अगर उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा है जिसमें वो कह रहे हैं तो फिर वल्ला है, फिर मतलब वाह वाह है, फिर तो गजब हो गया। मतलब इस्लाम का कोई जिक्र ही नहीं है, पता नहीं हम किस स्टेट में रह रहे हैं। आई थॉट वी वर इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, लेकिन ये तो बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान हो गया फिर। एनीवे, लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर जोर देने के बजाय आप ये देखिए कि अल्लाह क्या कहेगा। अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज कीजिए। वी आर मुस्लिम्स और हम मुस्लिम्स का यही पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हमें इस सोच से चलना चाहिए कि हमें कब्र में जाके अल्लाह को क्या जवाब देना है। इस सोच से नहीं चलना चाहिए कि हमें फला पार्टी में जाके फला को क्या जवाब देना है। यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, यू आर जस्ट आंसरेबल टू अल्लाह। प्लीज थिंक अबाउट दैट एंड ट्राई एंड मेक योर पाथ राइट। अपनी जिंदगी को सही पे लेके आइए। टिल देन, जयवंत परदेसी, मेल्डिस इन सुरुक।